मित्रों, जैसा कि अभी खबर आ रही है चाइना से कि वहाँ एक वायरस है जो कि कुछ कोरोना वायरस की ही तरह है, जिसका नाम एचएमपीवी वायरस यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। वो तांडव मचा रखा है कोरोना की ही तरह। बेसिकली एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये है तो बहुत पुराना वायरस। और जनरली इस वायरस की जो टेंडेंसी होती है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करने की होती है, यानी कि जो आपकी नाक है, गला है, यहाँ तक उसका इन्फेक्शन जनरली होता है। जनरली ये लंग्स को इन्फेक्ट कम करता है। लेकिन जो चाइना में जो सिचुएशंस चल रही हैं उसमें लोगों को न्यूमोनिया हो रखा है, यानी कि लंग्स के सेल उसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। उनको उसी टाइप से प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि कोरोना में होता था। सांस में दिक्कत उनको हो रही है, उनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उनको वोमिटिंग हो रही है, सर दर्द हो रहा है, यानी कि छींकें आ रही हैं, कफ है, कोल्ड है। उसी टाइप की प्रॉब्लम उसको उन लोगों को हो रही है जो चाइना में लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए, अभी नेचर उस वायरस का तो नहीं पता चल पाया है और कोई वहाँ की कोई ऑथेंटिक न्यूज़ भी नहीं आ पा रही है। लेकिन जो न्यूज़ आ रही यही आ रही है कि वो एचएमपीवी वायरस जो है उसका इन्फेक्शन वहाँ हो रखा है। देखिए मित्रों, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है लगभग एक ही जैसा होता है। अगर हम बात करें कि इस जो एचएमपीवी वायरस का जो सिम्टम है वो क्या होगा, सिम्टम इसका कफ, कोल्ड, राइनोरिया और बॉडी एक फीवर, इस टाइप की प्रॉब्लम उनको होती है जिनको ये इन्फेक्शन होता है इस वायरस से। उन लोगों में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कि कैंसर की दवाई चल रही है, जो डायबिटिक हैं बहुत लंबे समय से, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको टीबी हो रखी है, जिनको एड्स हो रखा है, इस टाइप के जो डिजीज़ेस जिनको हैं, उनको ये वायरस उनके लिए बहुत घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। नॉर्मली जो हेल्दी पीपल्स हैं उनके लिए इस वायरस का कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उसमें भी उस इन्फेक्शन में भी जो है इसकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ये घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है इसका इन्फेक्शन। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं जो वायरसेस हैं, वायरस एक ऐसी एंटिटी है, जनरली जब ये कहीं बॉडी में होती है, आपके लिविंग सेल में होती है, तो इसका जो बिहेवियर होता है, इसका जो बिहेव होता है वो एक लिविंग की तरह होता है, यानी कि ये सजीव की तरह ये बिहेव करता है, यानी ये सजीव रहता है। लेकिन अगर ये सेल के बाहर चला जाता है तो होता क्या है, ये इनर्ट हो जाता है, ये निर्जीव हो जाता है। लाइक एक स्टोन जो पत्थर होता है उसी तरह से ये भी हो जाता है, ये न मरता है न ये ख़त्म होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वायरसेस एक बार आ गया है इस धरती पे वो जाता नहीं है, वो कहीं न कहीं डॉर्मेंट फेज में पड़ा होता है और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वायरसेस हैं और देखिए इसीलिए वायरस के अगेंस्ट जो एंटीवायरल्स हैं या कोई वैक्सीन है, जो दवाइयाँ हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती, इसलिए कि जो वायरसेस होते हैं वो अपनी संरचना बदलते रहते हैं। अगर आपने कोई उनके अगेंस्ट में एंटीवायरल बनाया, कोई वैक्सीन बनाया, तो वो उसको चेंज कर देते हैं अपनी जो संरचना है। तो जो जो नया वायरस बनता है वो उसमें वो वैक्सीन और वो दवाइयाँ इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। तो ये रही वायरस की कहानी। अब हम ये जानते हैं कि वायरस से हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे हम इससे बचें, और अगर हो गया है तो हम इससे कैसे ठीक हों। देखिए, जो वायरसेस हैं इनसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि इनसे बच के रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा अच्छा है। बचने का क्या मतलब है कि अगर किसी को हो रखा है तो वो व्यक्ति खुद को ही क्वारंटाइन कर ले, अपने को अलग कर ले। अगर आपको हो रखा है तो आप अपने को अलग कर लें, इन्फेक्शियस जगह पे आप ना जाएं। ये जो वायरस होता है जनरली ये ड्रॉपलेट मैकेनिज्म से ये स्प्रेड होता है, यानी जो स्नीजिंग है, कफिंग है, उससे ये स्प्रेड होता है। तो जनरली आप कहीं बाहर निकलें तो जैसे आप कोविड में, कोरोना में जब आप मास्क लगाते थे वैसे आप मास्क लगा के निकलें बाहर। अगर आप कहीं से आ रहे हैं घर पे तो अपने हाथ को साबुन से धुलें प्रॉपरली, आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपने को प्रोटेक्ट करके रखें, गैदरिंग को अवॉइड करें। उसके अलावा आप अगर आपको इन्फेक्शन हो ही गया मान लीजिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, अगर आपको
आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है तो इन्फेक्शन का जो है आपको काफ़ी घातक सिद्ध होगा। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं जो आपको करने होंगे। खाली पेट नहीं रहना है, अपने को हाइड्रेट कर रखना है, यानी पानी खूब पीना है। मल्टीविटामिन्स आप लेते रहिए, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस टाइप की चीज़ें लीजिए। एक्सरसाइज अपना करिए, योगा प्राणायाम करते रहिए। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल फॉलो ना करें। प्रॉपर स्लीप लें, नींद लें अच्छी। आपकी अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। इस टाइप के मेजर्स आप करते रहें। अगर ये इन्फेक्शन आपको हो गया तो उसके लिए सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इसके अगेंस्ट में कोई एंटीवायरल नहीं बना हुआ है जो इसको किल कर सके, और कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है कि जिसकी वजह से इस वायरस से आप प्रोटेक्ट हो पाएँ। तो इसमें अगर किसी को हो गया है तो उसमें सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। यानी कि अगर बुखार है तो बुखार की दवाई, सर दर्द है सर दर्द की दवाई आपको, कोल्ड कफ है तो एंटी कोल्ड आपको देना होगा, सांस में दिक्कत है तो आपको ऑक्सीजन लगेगी। इस टाइप का ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है। बेसिकली जितने वायरल डिजीजेस हैं उसमें उसका जो ट्रीटमेंट होता है लगभग इसी टाइप का होता है, सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव। देखिए, जो आपकी शरीर है ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन की फैक्ट्री है वायरसेस के लिए। इससे बढ़िया वायरस की एंटीवायरल बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती। आपकी बॉडी अगर इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी अगर हेल्दी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, या इम्यूनिटी अच्छी होने का मतलब आपकी बॉडी प्रॉपर रूप से काम करने में सक्षम है, वो सेल्स बनाने में सक्षम है जो कि वायरसेस को किल कर सकें। तो आपकी बॉडी उस वायरस को पहचानती है और उसके अगेंस्ट एक सेट पैटर्न पे एंटी वायरल्स बनाती है जो कि उस वायरसेस को किल करती है वो सेल्स। तो आप अपने बॉडी को ऐसा हेल्दी रखिए कि आपकी बॉडी खुद ब खुद एंटीवायरल्स बनाए और उस वायरस को किल करे। जनरली इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर किसी को वायरल फीवर हो जाता है, कोई वायरल डिजीज़ हो जाती है इस टाइप से, तो हम लोग कहते हैं कि जनरली ये 5 से 10 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी। पेशेंस रखिए, अपने को हाइड्रेट करके रखिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए, रेस्ट करिए। उसमें उस ड्यूरेशन में होता क्या है कि बॉडी आपकी 2-3 दिन में जैसी आपकी इम्यूनिटी हो वो आपकी एंटीवायरल्स बना लेती है। 2 से 10 दिन जनरली लगता है, और आपके अंदर वायरसेस हैं बॉडी उसको किल करके बॉडी शरीर से आपके एक्सपेल आउट कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है, और आप हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। अगर मेडिकेशंस की बात करें तो देखिए इसमें आयुर्वेदिक बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो आप इसमें ले सकते हैं। जैसे इसके पहले आप लेते रहते थे गिलोय का काढ़ा, इसमें ले सकते थे। एक बहुत अच्छी जो मेडिसिन मैं प्रेफर करता हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस कह लीजिए, कफ कोल्ड यानी इस टाइप की डिजीज़ के लिए, तो सीतोपलादी चूर्ण होता है। शहद के साथ 3 से 5 ग्राम उसको 3 बार आप लें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, कफ कोल्ड से आपको काफ़ी इससे प्रोटेक्शन भी मिलता रहेगा। बाकी अगर आपको सिम्टम मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, खुद ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि उसमें वाइटल्स जरूर चेक कराना होता है। वाइटल से डिजीज़ की सीवियरिटी हमें पता चलती है। डॉक्टर अगर आपको देख लेता है तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है डिजीज़ से रिकवर करने के लिए। तो डॉक्टर का जो है सलाह जरूर लेना चाहिए इसमें, और अपने को हाइड्रेट कर रखें, रेस्ट करें, और कोशिश ये करें कि उस वायरस से आप बच के रहें। ये सब मेजर्स आप करें। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।